We're cutting across live now to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, who's currently briefing the media on the Delhi COVID crisis. तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ़्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। इस दौरान हमने देखा, लॉकडाउन के दौरान की संक्रमण दर, पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं, ये लगभग 36-37% तक पहुंच गई। आज तक इतनी संक्रमण दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी, बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे, लेकिन 36-37% तक संक्रमण दर पहुंच गई। पिछले 1-2 दिन से थोड़ी सी कम हुई है, आज 30 के नीचे आई है, 29 पॉइंट कुछ आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना ख़त्म होने की दिशा में जा रहा है, लेकिन ये अभी तथ्य हैं, अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा। हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिले। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है, दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने, 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है। लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है, इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। तो 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। ये दिल्ली जो ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, जगह जगह से जो ऑक्सीजन आनी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो रही है। लेकिन हमारे ऑफिसर्स, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभी लोग रात भर पिछले कुछ दिनों में, जब से ऑक्सीजन की कमी हुई है, एक अस्पताल जहाँ जहाँ कमी है वहाँ सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से, ट्रक ड्राइवर से जो लेके आ रहा है उससे फ़ोन करके कोशिश कर रहे हैं कि समय पे अस्पताल में पहुँचे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी कोशिशें कामयाब रही, कई जगह फेल भी हुए हम लोग, और कई जगह हम समय पे ऑक्सीजन पहुँचाने में हमारी टीम कामयाब भी हुई। तो सबसे पहले तो मैं उनको जो रात भर काम करके और अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने मुश्किल समय में इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि ऑक्सीजन इतनी इस वक्त कीमती है, इतनी कम है, तो उसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए भी अब कल से ठोस कदम उठाना चालू किया। हमने एक वो पोर्टल टाइप बनाया है और ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, जिसमें हर 2-2 घंटे में मैन्युफैक्चरर से लेके और अस्पताल तक, एंड यूज़र तक, हर एक को 2-2 घंटे के अंदर अपनी ऑक्सीजन की पोजीशन बतानी पड़ेगी। कि मैन्युफैक्चरर को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे के अंदर कितने ट्रक उसके निकले, सप्लायर को बताना पड़ेगा कि कितने ट्रक उसके दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, अस्पतालों को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे में कितनी इस्तेमाल हो गई, कितने घंटे की और बच गई। ये सारी चीज़ें ताकि दिल्ली सरकार को पता रहे कि कहाँ कमी आने वाली है। तो इसके अलावा केंद्र सरकार से काफ़ी सहयोग मिल रहा है। कल भी पूरा दिन केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के साथ हमारे ऑफिसर्स की टीम बैठी रही और दोनों टीमें, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, अच्छे से मिल के काम कर रही हैं और कोशिश की जा रही है कि जो भी सप्लाईज़ आने में दिक्कत हो रही है, उन दिक्कतों को दूर किया जा सके। और मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का जो आलम है, ये ठीक हो जाना चाहिए।
कल मैंने हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से भी, और केंद्र सरकार से तो मदद मिल रही है, और भी जहाँ से भी हम लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, ऑक्सीजन के टैंकर मिल सके, पूरे देश से, दुनिया भर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी है कि अगर आपके यहाँ, आपके राज्य में, गवर्नमेंट में या किसी कंपनी में कोई ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी हो तो हमें ऑक्सीजन मुहैया कराइए, ऑक्सीजन टैंकर मुहैया कराइए। कुछ एक राज्यों के साथ बातचीत भी शुरू हुई है। जब भी कुछ कॉन्क्रीट नतीजे आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति है। इन कठिन परिस्थितियों के अंदर सब मिलके काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो इतनी बड़ी इमरजेंसी क्रिएट हो गई है, इससे हम लोगों को जल्द छुटकारा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। So Chief Minister Arvind Kejriwal has confirmed here that there is going to be an extension of the lockdown by another week. Remember that the lockdown in Delhi was for 6 days, was set to end tomorrow, but now Chief Minister Kejriwal has confirmed that it will be extended by another week. So the curbs that are in place currently in Delhi will continue till next Monday till 5 p.m. The reason that Kejriwal has said there's a need for this current lockdown to continue is because cases are still going up at an alarming rate. Over 24,000 cases have been reported in the last 24 hours. And the curfew, the lockdown so far hasn't translated to a let-up in the number of cases. Ashutosh Mishra is joining us with more details on this. Ashutosh, this was an expected decision. It was in the offing, keeping in mind the fact that cases were still very, very high in the national capital. As Kejriwal pointed out, the positivity rate is something that's worrying. Also, the fact that the healthcare system still remains very, very overburdened. Particularly looking at the situation of the positivity rate, which was higher than even 30%, 32% people were found positive, and every day the number of testing was conducted. And that was perhaps the biggest concern for the government. Subsequently, 300 people in yesterday was the data that was issued by the government. Last 24 hours, more than 300 people died. So clearly at two fronts, when there is a surge in the cases, when there is a high mortality rate, and subsequently the crisis of oxygen. Remember, more than 18,000 COVID patients are actively being treated in several places, in private hospitals, in government hospitals, and they require oxygen because it's creating hypoxia and other situations where this time the oxygen consumption in the national capital has crossed even more than 700%. So if that is the kind of surge in the demand, clearly the supply chain is going to be disrupted, and that perhaps why the Delhi requested to the center government to enhance the quota of the oxygen of the Delhi. That was done. However, the Delhi says we require 700 metric ton oxygen supply daily, and clearly on that base to meet those demand by the Delhi, all the efforts are being being done by both Delhi and the center. Okay. Subsequently, you heard Chief Minister appealing to the other states, including the neighboring states, that if they have adequate supply and if they can provide, they can help in this strategy to the capital. That will be. So all these efforts are being done. When you talk about the oxygen crisis and the oxygen shortage in the national capital, Ashutosh, you've been highlighting what the Chief Minister has said. And the Chief Minister said that, look, there's a need for us to ramp it up. He's addressed it, also saying that other states should help. But the fact of the matter is that there are also questions being asked of the Kejriwal government about mismanagement of oxygen by the AAP government also, that perhaps in some way has led to this crisis in the national capital. The Delhi High Court has already lashed out at both the centre as well as the Kejriwal government over this prevailing oxygen crisis. But the reason also that many are saying that there's been mismanagement that's led to the current crisis is the fact that some of the suppliers have hinted at that. Suppliers have blamed the Delhi government of not guiding suppliers with regards to logistical issues and not being able to ensure that things move very, very effectively and efficiently on the ground. Now, the suppliers have alleged that oxygen allocations have been given by the Delhi government to 12 suppliers, but they're not told which hospitals they need to deliver to. Oxygen suppliers hence have written to the Kejriwal government asking for clarity on the same. With this huge oxygen crisis looming over the national capital, mismanagement over internal logistics on the part of the Delhi government is simply not acceptable because people's lives here are on the line.